परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। 10वें द्वार रूपी संगम या प्रयाग में पहुंचकर आत्मा को नाम या शब्द का अमृत प्राप्त हो जाता है, जिससे मनमत यानी दुर्मति दूर हो जाती है और अंदर से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 10वें द्वार के मानसरोवर में पहुंचकर आत्मा को हंस गति प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार हंस मोती चुगता है, वैसे आत्मा शब्द के मोती चुगती है। यह वापस विषय विकारों की ओर नहीं जाती। इसकी लीव सो अहम शब्द के साथ जुड़ जाती है। यहाँ पहुंचकर आत्मा समय स्थान की सीमा से ऊपर उठ जाती है। गुरु साहिब समझाते हैं कि कोई विरला भाग्यशाली भक्त ही 10वें द्वार के मानसरोवर में पहुंचकर शब्द के अमृत का भोजन प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा तोते के समान है। इसने शरीर रूपी पिंजरे से प्यार किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप यह किए हुए कर्मों का भुगतान करने के लिए कभी दुख की बोली बोलती है, कभी सुख की। जब यह इंद्रियों के भोगों तथा विषय विकारों का दाना चुगने के बजाय सतगुरु की शरण द्वारा अपने अंदर से शब्द यानी नाम रूपी सत्य का दाना चुगना तथा नाम का अमृत पीना आरंभ कर देती है, तो यह अंदर उड़ान भरकर अपने निज घर पहुंच जाती है। इसका परमात्मा से मिलाप हो जाता है और सदा के लिए शरीर के बंधनों से मुक्त होकर अमर जीवन के सहज आनंद की भागी बन जाती है। सतलोक में पहुंचकर आत्मा उसी तरह उसका रूप हो जाती है, जिस तरह किरण सूर्य में समाकर सूर्य का तथा बूंद सागर में समाकर सागर का रूप हो जाती है। उसी तरह मन इंद्रियों से जुड़ी अधूरी जीवात्मा पूर्ण आत्मा बन जाती है। उस अवस्था में हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म, प्रभु ही प्रभु दिखाई देता है। तब पता चलता है कि सृष्टि का सृजन करने वाला कर्ता भी वही है और भोगने वाला भी वही है। तब द्वैत का भ्रम दूर हो जाता है तथा अंदर पूर्ण अद्वैत का भाग जाग जाता है। यह ऊंची सच्ची अवस्था हरि रस अर्थात परमात्मा के नाम के अमृत द्वारा प्राप्त होती है। गुरु साहिबान और संत महात्माओं की वाणी सच्चे नाम, सच्चे शब्द, सच्ची वाणी और अमृत के वर्णन से भरपूर है। इस वाणी में जीवात्मा को बार बार इस सच्चे अमृत की प्राप्ति के लिए प्रेरणा दी गई है, ताकि यह जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करके परमात्मा में समाकर सहज आनंद के अमर जीवन की अधिकारी बन जाए। गुरु साहिब समझाते हैं कि नाम, शब्द या वाणी का सच्चा अमृत परमात्मा का रूप है। सच्चा नाम, सच्चा शब्द और सच्ची वाणी परमात्मा की सृष्टि का सृजन तथा प्रतिपालन करने वाली शक्ति है। उस कर्ता पुरुष ने स्वयं यह विधान या नियम सृजित कर दिया है कि केवल यह शक्ति ही जीवात्मा के पूर्व कर्मों को नाश करके इसको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके अमर जीवन का वरदान बख्श सकती है। गुरु साहिब समझाते हैं कि नाम, शब्द या वाणी रूपी अमृत की प्राप्ति परमात्मा की दया मेहर तथा सतगुरु की शरण द्वारा होती है। नाम, शब्द या वाणी के रूप में परमात्मा ही कार्य कर रहा है और सतगुरु भी निराकार परमेश्वर का ही साकार रूप होता है। सारी सृष्टि परमात्मा की रजा या मौज का खेल है। जो कुछ करता है कुल मालिक स्वयं करता है, परंतु वह जो कुछ करता है नाम, शब्द, वाणी तथा सतगुरु का रूप धारण करके करता है। वह स्वयं ही जीव को नाशवान जगत का अंग बनाता है, स्वयं ही उसको जन्म मरण के चक्कर में डालता है तथा स्वयं ही दया मेहर करके उसको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके अमर जीवन का अधिकारी बना देता है। संतों महात्माओं ने समझाया है कि अमृत एक है। वह अमृत प्रत्येक जीव के अंदर है। वह अमृत आत्मा को पीना है। वह अमृत ही अमर जीवन का वास्तविक साधन है। बाहरी कोई पदार्थ कभी इस अमृत का स्थान नहीं ले सकता और जीव को अमर जीवन का अधिकारी नहीं बना सकता। थैंक यू।